बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। हमारा प्रोग्राम है BBC अपडेट लीगल एड और आज हमारे मेहमान ख़ुसूसी हस्ब साबिक जनाब हसनात हाशमी एडवोकेट साहब हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं आपके सवालात के जवाब देने के लिए। तो हमें जो है वो हमारे एक दोस्त ने सवाल किया था कि जिन लोगों को पासपोर्ट मिल गए हैं, उनके बच्चे पाकिस्तान में हैं, वो कैसे पेपर जमा कराएँगे, या पाकिस्तान में जमा करवाएँगे या स्पेन में जमा करवाएँगे, इसकी क्या सूरत होगी सर? जी, जब आपको स्पेनिश नेशनलिटी मिल जाए तो आपके पास ऑप्शन होता है। अगर आपके बच्चे जो है ना वो 18 साल से कम उम्र के थे और आपने हल्फ उठा लिया था, यानी कि आपने खुरारमिन तो कर लिया, और उस सूरत में आपके बच्चों के पास ये ऑप्शन होता है कि उनको नेशनलिटी पर ऑप्शन मिल जाए, तो आप उनके चाहें तो स्पेनिश एम्बेसी में ही अप्लाई कर सकते हैं, स्पेनिश पासपोर्ट, या स्पेन में बुला कर उनको कर सकते हैं। दो ऑप्शन है आपके पास। मेरे नज़दीक सबसे बेस्ट जो है ना वही है कि स्पेन में आकर अप्लाई करें। उसकी मेन वजह यह है कि पाकिस्तान में जब स्पेनिश एम्बेसी में आप अप्लाई करते हैं तो जो यहाँ पर 7-8 माह का टाइम लगता है पासपोर्ट मिलने तक, पाकिस्तान में तकरीबन 2 से 3 साल लग जाते हैं। अगर किसी को जल्दी है तो फिर सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है ना वो स्पेन में करना है। अब उसके लिए आपने वीज़ा अप्लाई करना होगा, और अगर आप वीज़ा कम्युनिटारी अप्लाई करते हैं तो वो तकरीबन अगर नॉर्मल हालात हों तो 15 दिन में दे देते हैं, लेकिन अभी कोविड की वजह से आप 15 दिन की बजाय 3 माह तक का टाइम ले सकते हैं, मगर फिर भी आपको जल्द मिल जाएगा। लेकिन अगर आप स्पेनिश एम्बेसी में करना चाहें वो भी उनका राइट है, मगर ये ज़रूर याद रखें कि पाकिस्तान में जब अप्लाई करते हैं तो वो 3-4 माह का जो प्रोसेस है वो 2-3 साल में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन दोनों ही राइट उनके पास है, जो उनको मुनासिब लगे वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन मोहतरम। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़ दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा, तो इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मिलेंगे। आपसे गुजारिश वही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा ख़ात्मा ईमान के ऊपर करे। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान और हसनात हाशमी एडवोकेट साहब को इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में नए सवाल के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।